इसको ज्ञान नहीं है मैं क्या थी, इसको ये नहीं पता मैं किस किस योनि में क्या क्या धक्के खा के आई हूं। इसको ज्ञान था जब ये विनती करती थी, प्रार्थना करती थी कि मालिक मुझे एक मौका दे, और परमात्मा ने इसको मौका दिया कि इंसान का रूप बनाया और इंसान के चोले में जब इसको भेज दिया, लेकिन साथ इसके माया और मन भेज दिए। क्यों, किसने भेजे? कि जब ये बात होती थी काल पुरुष का अधिकार है दुनिया पर, वो देखता है यहां का जीव कोई निकल ना जाए। लेकिन जब सत्य पुरुष से ये अर्ज करी, उसने कहा कि जीव को याद नहीं रहनी चाहिए आपकी योनि किस योनि से आया है। संत उसको अपने आप बुला के नाम की दीक्षा नहीं देनी, ये आपको मेरी शर्त मंजूर करनी पड़े। सतपुरुष ने काल पुरुष को कह दिया मंजूर है। बोला कि जीवों को ये नहीं पता होना चाहिए कि उसने क्या क्या कर्म किए हैं, कि उसको भूल पड़ जानी चाहिए। इसीलिए इसे रूह को भूल पड़ी है, ये भूल जाती है। जब बाहर निकलती है, गर्भ से बाहर आती है, तो कुछ याद नहीं है इसको नहीं पता कि तेरी पैदाइश कहाँ से थी, तू क्यों दुनिया में आई थी, तूने क्या क्या। लेकिन जो महापुरुष जिस संतों ने करनी करी और जो उस सत्य पुरुष का हुक्म लेके आए, सतपुरुष ने क्यों भेजा उनको? ये रूह ने सवाल किया परमात्मा से, स्वामी से, मालिक से, कि मालिक आपका क्या पता कि मैं करनी करके फिर आपके पास आ जाऊं और फिर काल पुरुष को सौंप दोगे? तो उन्होंने इनकार कर दिया। बोला नहीं, कि जब जब रूहों को मैं दुखी देखूंगा, संतों को तुम्हारे कल्याण के वास्ते दुनिया में भेजूंगा, और संत जब आएंगे तुम्हें वो मार्गदर्शन करके, तुम्हें उपदेश देके, जो भागी जीव होंगे वो उनकी शरण ग्रहण करके नाम की दीक्षा लेके करनी करके अपने जीवन को सफल कर लेंगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कैसे होंगे वो? कि जो आदमी मन वचन और कर्म से पाक साफ और पवित्र हो जाएगा। मनसा वाचा कर्मना दुख काहू मध्य और ऐती रेणी जो रहे वो शब्द रस ले। शब्द का रस लेना चाहते हो? शब्द रस क्या है? कि नाम की जब कमाई करोगे अंतर में झरना झरता है अमीर रस का। योगी लोग जब योग करते हैं, अपनी जिह्वा को मोड़ के ताड़ू पे लगा के जो अमृत की बूंद आती है, जिस प्रकार से पपैया स्वाति बूंद को अधर ही अपनी चोंच में पी के और तृप्त हो जाता है, पूरा साल उसको जरूरत नहीं पड़ती पानी पीने की। इसी प्रकार से योगी लोग भी एक योग की क्रिया द्वारा, उनकी क्रिया वो उनको अपनी मंजिल तक तो नहीं ले जाती, लेकिन उनसे उनकी लंबी आयु हो जाती है, सिद्धियां उनमें आ जाती हैं, वाक सिद्धि हो जाती है, दृष्टि की सिद्धि हो जाती है, संकल्प की सिद्धि हो जाती है। लेकिन संतों ने सिर्फ इस नाम में तीनों चीजों को एक साथ करने वाले को सुमरण, ध्यान और भजन जिस प्रकार से हम करते हैं, मन वचन और कर्म से पवित्र करके जब हम ऊपर के दर्जों में जाते हैं, ये अमी की धारा, अमी के कुंड, अमी के रस, शब्द, प्रकाश और शब्द तो आखिरी मंजिल पे जाके मिलेंगे। लेकिन इन धाराओं को, मंडलों को, इनको सबको पार करते हुए जब आखिरी मंजिल पे पहुंचते हैं, इनमें अटकते और भटकते नहीं हैं। लेकिन योगी लोग जो योग की क्रिया से करते थे, वो कुछ कुंडली नाड़ी को जगा के सिद्धियां प्राप्त करते थे, कुछ जिह्वा को ताड़ू से लगा के उस अमी की बूंद का पान करके अपनी लंबी उम्र करते थे, कोई अपनी दृष्टि को बंद करके त्राटक के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते थे, दृष्टि की सिद्धि, कोई अपने मौन के द्वारा मन की कल्पनाओं को रोक के वाक सिद्धि प्राप्त करते थे। ये सिद्धियां थी। अब मन में आता है, कहता है उस तांत्रिक ने ये कर दिया। अरे तांत्रिक है क्या? जो तन की सिद्धियों को हासिल करता है वो तांत्रिक है। संत मत का अगर अभ्यासी है, जिन्हें नाम की कमाई करी है, उस पर कोई भी तांत्रिक कुछ करके तो दिखा दो मुझे। लेकिन आप लोग करते नहीं हो, इसलिए डरते हो। जो करता नहीं वो डरता है, लेकिन एक बार जो इसमें कूद जाएगा ना, और अंदर का स्वाद अगर थोड़ा भी उसको आ जाएगा, झलक मात्र भी, उसके सवाल खत्म हो जाएंगे, उसके भ्रम मिट जाएंगे। इसीलिए संतों ने सबके पोल खोल दी। क्यों खोल दी? कि उन्होंने उस सत्य को जाना है, और जो सत्य को जान जाता है वो परमात्म रूप है। परमात्मा तो किसी को बताने के लिए नहीं आता, लेकिन संत प्रकट होकर देह रूप में जबाने मुबारक से अज्ञानी जीवों के सामने पूरा भेद खोल के बता देते हैं। लेकिन फिर भी कर्म के मारे जो जीव हैं, जो इंद्रियों के भोगों के रसों में
विषय विकारी होके अपने आप को निर्बल किए हुए बैठे हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो उन चीज़ों पे इतबार कर सके। वो तो उन चीज़ों से डरते ही रहेंगे। डर किस चीज़ के अंदर है? जो निर्भय करने वाली चीज़ थी, ज्योति थी, जो ऊर्जा थी, जो शक्ति थी, वो हमने विकारों में खराब कर दी। इसलिए सदाचारी जीव, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, जिसका सदाचार अच्छा है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अब ब्रह्मचर्य के पालन का छोटे मायने में अर्थ ना ले लेना। जो नौजवान साथी हैं, नवयुवक हैं, नव दंपति हैं, जिन्होंने घर गृहस्थी में प्रवेश किया है, वो कहेंगे अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो हमने क्यों शादी की। लेकिन मैं बताता हूँ, संतों ने उसको बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया है। उनको ये कहा है कि एक टाइम खाता है वो सदा व्रती है, उसको व्रत करने की आवश्यकता नहीं, एक टाइम खाता है वो। और एक स्त्री जो भोगता है, उसका मतलब है समय समय पर जरूरत के मुताबिक जिस काम को वो करता है, वो कैसा है? सदाचारी है, वो ब्रह्मचारी है। लेकिन अगर वो काम का कीड़ा बन जाता है, विकारी बन जाता है, वो डूबता है। इसलिए संतों ने ये कहा है कि हर चीज को समझ के साथ जब करते हो, तो संतों ने वो सारे के सारे भ्रम मिटाए हैं, सब खोल के बताए। ये बात हम तो कोई किताबों में देख के तर्क वितर्क करना सीखते हैं, कोई किताबों में से चीज़ों को पढ़ के चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए। नहीं, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। आप किसी से बहस मुहासा कर लोगे, हार जीत की बाजी लग जाएगी। मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। अरे जानने में क्या है, जानने का तो एक ही है। जैसे कबीर साहब ने कही थी कि कबीर साहब के पास में जब कोई शास्त्रार्थ करने के लिए आया तो कहने लगा, कबीर साहब मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। बोला भाई मैं शास्त्रार्थ नहीं करता। बोला कि क्यों? बोला शास्त्रार्थ करूँगा तो शस्त्रार्थ हो जाएगा। मेरा शस्त्रार्थ का समझना ये है कि मेरा और तेरा शास्त्रार्थ ये है कि तुम अपनी जिंदगी में जो जानते हो वो करो, और मैं जानता हूँ मैं करूँगा, बाद में परिणाम लोग बता देंगे। आज उन शस्त्र के धारने वाले, शास्त्रों के जानने वाले तो ऐसे विषय विकारों में पड़े कि फिर उभर के नहीं आए। लेकिन कबीर साहब का नाम सदा के लिए अमर हो गया। क्यों हो गया? कि उन्होंने जो विद्या पढ़ी वो पराविद्या है। और पराविद्या कहाँ है? वो किताबों में लिखी नहीं जाती, वो जबान से नहीं कही जाती। लेकिन संतों ने ये पाबंदी भी लगा दी कि इन साधनों का, इन रिद्धि सिद्धियों का अगर तुम फंसोगे तो समझो कि तुम्हारी कमाई को लुटा दोगे। इसलिए अपनी कमाई को लुटाना नहीं, इन भ्रमों में पड़ के जो तुम नाम की कमाई करते हो, जाहिर नहीं करनी, प्रकट नहीं करनी, बतानी नहीं। संत मत के साधन करने वाले जितने भी साधक हैं, और वो साधना करने के बाद जो जो उनकी साधन में रुचि बढ़ती चली जाती है, जो जो उन्नति होती चली जाती है, उतने ही वो धैर्यवान, उतने ही वो शीतल, उतने ही मधुरभाषी, और उतने ही वो नरम दिल और परोपकारी बनते चले जाते हैं। उनको किसी की परवाह नहीं होती, ना किसी डर से भयभीत होते हैं। मेरे से एक आदमी आके कहने लगा कि जी मौत से डरना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। मैं बोला कि जिस दिन हम इस जगह आए मर के आए थे। अरे संतों का मरना तो रोजाना का होता है। कबीर साहब ने क्या कहा कि जिस मरने से जग डरे मेरे हो आनंद, कद मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद। हम तो रोजाना मरना सिखाते हैं। अगर कोई मरना चाहता है तो जो अपनी रूह को स्थूल देह से निकाल के ऊपर के आध्यात्मिक ऊंचे मंडलों में जब ले जाते हो तो देह का तो बहुत भान अपने आप खत्म हो जाता है। रोजाना मरती है, सोते हुए भी मरती है, लेकिन थोड़े समय के लिए मरती है, परंतु मन तुम्हारा उस समय में भी काम करता है। सूरज शब्द का अभ्यासी है जो संत मत के मार्ग पर चलने वाला है, और जो सच्चे दिल से नाम की कमाई करता है, अभ्यास करता है, उसके सारे के सारे भ्रम निकल जाते हैं। परंतु एक कदम जिसका दुनियादारी में एक अध्यात्म में रखना चाहता है वो नहीं हो सकता। परंतु जो गृहस्थ में भी रहता है, गृहस्थ को भी पूरा निभाता है, और अपने आंतरिक मन से जो नाम की कमाई करता है वो सारे काम कर जाता है। जिसलिए कहा गया ना कि घर बैठे पढ़ो फकीर मन मार सुरत न डांटो। राजा जनक राजा था, राज काज करता था, पूरी प्रजा की संभाल करता था, इतनी भी कमी नहीं आने दी, किसी की शिकायत नहीं रहने दी।
लेकिन राजा जनक जैसा त्यागी भी नहीं था। राजा जनक राजा होते हुए संत था, विदेह था, देह रूप में होते हुए विदेह होता था। इसलिए प्रेमियों, संत और सतगुरु और सत्संग, तीन चीज जीव के कल्याण के लिए जरूरी हैं। अगर संत मिल जाए तो उसे ऐसा भागी नहीं है, सत्संग मिल जाए तो भी उसे कई जन्मों के पुण्य उसके काम आते हैं। और सतगुरु, संत, और आखिरी चीज जो है सतनाम की। नाम सतनाम कहने से सतनाम नहीं होता। सतनाम उस सता का है जहां पर जाने के बाद में ना गुरु रहता है, ना चेला रहता है, ना शब्द है, ना प्रकाश है, ना तू है, ना मैं है, ना वहां कोई धुन है और ना ही वहां कुछ कहना सहना रह जाता है। एक ही एक है, तू ही तू। सिर्फ एक जहां रह जाता है, जब उसमें जाके हम विलीन हो जाएंगे, बूंद जब सागर में जाके मिल जाती है, बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से जीव भी अभ्यास करते करते जब अपने निज घर में पहुंच जाता है तो अपने आप को ये खो देता है, इसकी हस्ती नहीं रह जाती फिर। और वो अपनी कुछ पाना चाहते हो तो अपनी हस्ती को मिटाना ही पड़ेगा। किस प्रकार से मिटाना पड़ेगा? एक दाना है, खाक में गिरता है, हजारों दाने अपने जैसे पैदा कर देता है, लेकिन उनको पैदा करने के लिए उसके पास क्या था कि अपनी हस्ती को उसने मिटाना पड़ा है। हम अपनी हस्ती को भी रखना चाहते हैं और अपने आप को गुलजार भी करना चाहते हैं, नहीं हो सकता। तो उसकी तो लिए ये है कि मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये दाना गुले गुलजार कब होगा? जब खाक में मिल जाएगा। खाक में कब मिलोगे? मान हमारा नहीं मरा, अभिमान हमारा नहीं मरा, कामी हम हैं, क्रोधी हम हैं, लालची हम हैं, इच्छाएं हमारी हैं, तृष्णाएं हमारी हैं, ईर्ष्या हमारी है, निंदा चुगलियों में हम अपना पूरा समय बिताते हैं। हम हेरा फेरी, चोरी, डकैती किए बिना नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? किए बिना रोक सकते अपने आप को कि हम मन के कहे में चलते हैं। मन हमें ऐसे ही बर्बाद करता है और ये यूं ही डबोता है। लेकिन इस मन के कहे को छोड़ के अगर जिस दिन आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी शुरू कर देंगे, वो बेचारी कहती है, लेकिन उसकी कहाँ सुनते हैं? क्योंकि मन ने काबू कर लिया है, हमारी बुद्धि पर काबू कर लिया, इंद्रियों पर काबू कर लिया, हमारी सोच पर काबू कर लिया। नहीं तो जब इन चार की सभा बैठती है ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जब कोई फैसला लिया जाता है, लेकिन यहाँ तो फैसला सिर्फ मन अकेला ही करता है, क्योंकि हमने अपनी बागडोर मन को सौंप रखी है। इसीलिए संतों ने कही कि जब नाम की दीक्षा लेते हो अपनी बागडोर सतगुरु को सौंप दो। सतगुरु को जब सौंप दोगे तो आपको कोई काम खुद करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसीलिए कहीं ने कि हम जब अपने आप को तन, मन और धन तीनों चीज अर्पण कर दी तो हमारा अधिकार नहीं रह जाता उन पर कोई काम करने का। लेकिन फिर भी हम करते हैं। फिर भी हम एक तरफ तो गुरु गुरु करते हैं, दूसरी तरफ कर्म देखो तो क्या होते हैं। अब दुनियादारी की बातें जब देखते हैं नित्य प्रति के कि वो मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली बात है, दिखाई देने में तो भगत दिखाई देते हैं, लेकिन कर्म अगर देखते हैं तो यहाँ सत्संग में बैठते हैं, घर जाके अपने माँ बाप की तिथि भी नहीं पूछते, उनकी सेवा नहीं करते हैं, मियाँ बीबी का झगड़ा रहता है, सास बहू का झगड़ा रहता है। अरे ये छोटी छोटी बातें हमने नहीं त्यागी, अब तक आपस में प्यार प्रेम नहीं बनाया, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा कदर हमने नहीं जानी। सेवा जो नहीं करता उसके दिल में प्रेम कहाँ से आएगा? जिसके दिल में प्रेम नहीं हो भक्ति कैसे करेगा? इसीलिए भक्ति का नाम प्रेमा भक्ति कहा गया है। अगर प्रेमा भक्ति करना चाहते हो तो सेवा सीखो। सेवा कौन करेगा? सेवा वो करेगा जो अपने आप को किसी के अर्पण कर देगा। अर्पण तो हम करते ही नहीं हैं, हम तो अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं। मैं मेरी का रोग है दुनिया में, मैं मेरी जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन तू ही तू बचेगा। और जब तू ही तू रह जाएगा उस आदमी को कोई डर नहीं रहेगा। डर हमें कब तक है कि छीन जाने का डर है हमें, कि कोई छीन लेगा। जब हमारे पास कोई कुछ है होगा ही नहीं, छीन जाने का डर ही नहीं रहेगा। इसलिए जो चीज है मैंने सबसे पहले बताई थी, जिक्र किया था
कि निखालस चीज एक ही है कि नाम की कमाई करते चले जाओगे, उसको कोई नहीं छीन पाएगा। दुनिया की चीज है, दे दो किसी को भी, दे दो, जिसकी है वो ले लेगा, आज नहीं कल को ले लेगा। अरे तुम छोड़ के चले जाओगे, बर्बाद होगा, कौन साथ लेके गया? सब के सब ऐसे ही गए, उनकी शिकायत खत्म नहीं हुई। लेकिन जिन्होंने नाम की कमाई करी वो हंसते हुए गए दुनिया से, और उन्होंने कह दिया दुनियादारों को कि अपनी गिरह से बढ़ के कोई भी भक्ति का रास्ता नहीं है। अपनी चीज को फेंका नहीं जाता। गृहस्थी लोग हो आप, हर चीज की जरूरत पड़ेगी, कमाई करते हो, मेहनत का पैसा है, जायदाद तुमने कमाई है, अच्छे काम में लगाओ, दान करो, पुण्य करो, भूखे गरीब को दो, मदद करो। अगर जरूरत से ज्यादा है तो, नहीं तो बर्बाद कर देगी वो चीज आपको। पानी बाढ़ा नाव में, घर में बाढ़ा दाम, दोनों हाथ उड़ी चाहिए, यही सयानो काम। घर में अगर दाम बढ़ना शुरू हो जाता है तो आदमी की बुद्धि को हर लेता है वो, क्योंकि कामना रूप है धन। और जब धन ज्यादा आ जाता है, या तो झगड़े मुकदमे करोगे, या शराब कबाब में लगोगे, या कोई दूसरे विषय विकारों में पड़ोगे, या डॉक्टर तुम्हें रोगी बना के डॉक्टर वैद्य हकीम लेके जाएगा, या इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, या उसको अग्नि ले लेगी। ये इसके मित्र हैं धन के। परंतु जो लोग इससे लाभ उठाना चाहते हैं, अगर उसका दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भूखे गरीब को, जरूरतमंद को, किसी आदमी को जिसकी आवश्यकता है उसकी मदद की जाती है, तो उससे, उसके मुंह से एक अच्छी निकली हुई दुआ आपके लिए प्रार्थना का काम करेगी। किसी की आत्मा को अगर शांति देते हो, सुख पहुंचाते हो, तो आपको उससे मन की निकली हुई, अरे मरे हुए मांस की भी इंसान को, लोह को भस्म कर देती है। धोकड़ी से जब लोहार पहले कोयले डाल के अग्नि में लोहा गर्म करते थे, लोह को लाल बना देती थी। और ये जो जिंदा चमड़ी है, इस चमड़ी में से जो निकलेगी, फूंक निकलेगी दर्द भरी, अगर किसी का बुरा करते हो वो तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन वही जिसको तुमने सुख पहुंचाया है, जिस प्रकार से आशीर्वाद के रूप में माँ बाप, बुजुर्ग, गुरुजन जो भी देते हैं, हमको कहते हैं कि तेरी लंबी उम्र हो, आयुष्मान भवे, तेरे पास धन दौलत हो, दूध पूत, घर में शांति, सब चीज़ों की तेरी हर चीज़ में बरकत हो, खुशियाँ हो, आनंद हो, ये चीज़ दिल से अगर कहता है तो वो होती है। लेकिन एक आदमी अगर उसको बुरी दुआ देता है तो होता है। रावण ने बुरा कर्म किया था, सब कहते थे रावण तेरा नाश होगा, उसका नाश हुआ। एक का नहीं, पूरे परिवार का हुआ। पांडवों ने कौरवों के साथ बुरा किया था, पब्लिक कहती थी अन्याय करता है, पापी है, दुर्योधन तेरा नाश होगा। 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गए, बुरी दुआओं के कारण हो गए। अरे तुम रोजाना जाके प्रार्थनाएं करते हो, भूखे की सुनता है परमात्मा, सच्चे दिल से पुकार करते हो तो कि मुझे 2 रोटी दे। अरे सड़क पर बैठा हुआ भिखारी भी जिसके हाथ टूटे हुए अंधा है और कहता है बाबू पैसा दे दे, तुम भी चाहे कितने भी गरीब हो, जब उसकी हालत देखते हो और उसकी वो निकली हुई आवाज़ आपके दिल में गुजरती है, आप भी जेब में से रोक नहीं सकते, अपने हाथ को कुछ ना कुछ हाथ से दे के आते। जब सच्चे दिल से जो प्रार्थनाएं की जाती हैं वो सुनी जाती हैं। बच्चा रो के प्रार्थना करता है, भाषा नहीं जानता, उसकी माँ समझती है भूख लगी है, वो दूध पिलाती है उसको। जो भी जैसे भी प्रार्थना जिस रूप में करता है, परमात्मा सबकी सुनता है। लेकिन हम परमात्मा को जब विसार देते हैं तो वो हमें बहुत पहले विसार देगा। क्यों विसार देगा? कि वो उसका एक हाथ नहीं, एक दिमाग नहीं, एक आंख नहीं, वो सर्वज्ञ है, वो रोम रोम में, कण कण में समाया हुआ है। और उसकी खूबी यही है कि हर जगह होते हुए वो कहीं नहीं होता। उसकी खूबी यही है, वो सब कुछ करता हुआ कुछ करता दिखाई नहीं देता। पेड़ पौधे देखो, पशु पक्षी जीव जंतु देखो, कितने प्रकार की योनि देखो, 84 लाख प्रकार की हैं। किसी को पंख दी, किसी को सींग दिए, किसी को खुर दिए, तो किसी को तन दिया, और किसी को हाथ पांव दिए, किसी को उड़ने की क्या क्या अलग अलग रंग भर दिए उनमें। मोर की पंखों को देखो, कोयल की आवाज़ को सुनो, कोए की सुनो, हंसों जैसे, और दूसरे कितनी प्रकार के पक्षी जीव जंतु बना दिए। किसने बना दिए? कभी देखे घड़ते हुए, बनाते हुए?
वो एक ही पल में सब कुछ बना देता है, एक ही चीज में सब कुछ तहस नहस कर देता है। फिर हम क्यों भूले हुए हैं? ये इंसान की भूल है कि वो नहीं है। वो कहीं सातवें आकाश में नहीं बैठा। जहां पर भगत लोग मौजूद होते हैं वहां भी होता है वो, जहां पर पाप अन्याय होता है वहां भी होता है। वो हर जगह है, लेकिन हम जब उसको दूर सोचते हैं तो दूर है। मन से ओझल हो जाता है, वो पहाड़ से ओझल हो जाता है, लेकिन वो कण कण में हमेशा अंग संग रह के हमारे साथ रहता है। इसलिए प्रेमियों, जो रास्ता बताया जाता है, जो आपको अंतर में चढ़ाई के लिए, सुमन के लिए नाम बताया है, उस नाम का सुमन धीरे धीरे करते चले जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता मन की मैल जब साफ होती चली जाएगी। अगर किसी चीज पर जंग ज्यादा चढ़ा हुआ है तो उसको ज्यादा रगड़ने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? कपड़ा ज्यादा मैला होता है तो कई बार धोना पड़ता है कि नहीं धोना पड़ता? कोई बर्तन अगर ज्यादा चिकनाई में ज्यादा काला हो गया तो कितनी बार रगड़ना पड़ता है? इसी प्रकार से हमारी रूह पर भी मल, वक्षेप और आवरण के मैल चढ़े हुए हैं, और वो आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से चढ़े हुए हैं। अब मौका है, अब मौका है कि हमने मनुष्य का चोला मिला है, उन बुरे कर्मों को त्याग दें। जब चेते तब ही बलार मोह नींद सो जाग, संतों की संगत मिले जिसके पूर्ण भाग। ये नहीं मोह नींद से जाग जाओ, ना सोचो कि अब की तो जिंदगी बीत गई, वही आगे देखेंगे। आगे कुछ नहीं देखोगे, अभी है जो समय है उसका सदुपयोग करो। जब इंसान चेत रहता है तभी भला होता है, कभी लेट नहीं होता। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दी कि कबीरा तेरी बाड़ी लीचू यहाँ ने खा, रही सही ने बटोर ले दोलड़ी ही बन जा। अच्छा सूत अगर नहीं बनेगा तो दोलड़ी दरी दरी बनाने का काम आ जाएगी, गंदी योनि में नहीं जाओगे। और जो सतगुरु का नाम जिस शिष्य ने ले लिया उसको कभी भी अधोगति में नहीं जाने देते। सजा देंगे, खुद दे देंगे, काल से सजा नहीं देने देंगे, यमदूतों के पास नहीं जाने देंगे। दोबारा भी उसको इंसान का ही चोला मिलेगा, लेकिन उसको फिर से दोबारा से वही करनी पड़ेगी, वही नाम मिलेगा, और उसका कल्याण उसी चीज में होगा। जन्म चाहे कितने बीत जाओ, इंसान की करनी पीछा नहीं छोड़ती है। चारों युग पलट जाए तो भी कर्म पीछा करता रहेगा। इसलिए क्यों उसका पीछा करवाते हैं? इसी जन्म में काम करो, अभी इसी जीवन में काम करो। अभी काम होने में ये संदेह ना करो कि नहीं होगा, क्योंकि जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बतावे गुरु, आ झूठा दे विश्वासा।